वुहान वायरस के कारण विश्व को आखिरकार समझ में आने लगा है कि किसी देश पर आवश्यकता से अधिक निर्भर होना कितना घातक हो सकता है, विशेषकर जब वो चीन जैसा देश हो। इसलिए अमेरिका से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि भारत भी चीन को वैश्विक सप्लाई चेन से बाहर फेंकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है। ऐसा लगता है कि भारत ने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना अभियान प्रारंभ भी कर दिया है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंतर्गत अपने कुछ अहम उत्पादन क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, रक्षा सामग्री में आत्मनिर्भरता के लिए कदम बढ़ाए हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिनसे कई दवाइयां बनाई जा सकती है, पर चीन की पकड़ को ढीली करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक गाइडलाइंस जल्द ही जारी कर सकती है। बता दें कि एपीआई के उत्पादन में इस समय चीन ने वर्चस्व जमा कर रखा है। आधे से अधिक विश्व को दवाइयों के उत्पादन के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु वुहान वायरस के बाद से स्थिति बदल चुकी है। अब दुनिया के अधिकांश देश चीन पर दवाइयों के लिए निर्भर नहीं रहना चाहते हैं और वे बड़ी उम्मीद से भारत की ओर देख रहे हैं। केंद्र सरकार इन बातों से अनभिज्ञ नहीं है, तभी उन्होंने मार्च माह में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अपनी स्वीकृति दी थी। इस योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित लगभग हर उत्पाद के लिए केंद्र सरकार हर तरह से प्रोत्साहन देगी और ये सुनिश्चित कराएगी कि एपीआई के उत्पादन में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार अपने पीएलआई स्कीम के फाइनल गाइडलाइंस जून माह के अंत तक बता सकती है। स्कीम का कुल मूल्य तकरीबन 6,940 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। जब से भारत निर्मित हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अथवा HCQ की मांग विश्व भर में बढ़ी है, तभी से स्वास्थ्य क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य से भारत को भावी संकट मोचक के रूप में देखा जा रहा है। इससे भारत को क्या लाभ होगा? भारत यहाँ एक तीर से दो लक्ष्य भेद सकेगा। एक, सदियों से क्षीण पड़े स्वास्थ्य सेवा में वह फिर से विश्व की सेवा कर अपने लिए नाम कमा सकता है, और दूसरा, वह धीरे धीरे करके चीन को वैश्विक सप्लाई चेन से बाहर खदेड़ सकता है। एक तरह से इसकी शुरुआत भारत ने कर भी दी है। अभी हाल ही में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत में व्यापारियों की टॉप बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने चीनी सामान का बहिष्कार कर अगले साल के अंत तक चीन को 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। CAIT ने करीब 3,000 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनाई है जिसका बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया जाता है और जिनका विकल्प भारत में मौजूद है या तैयार किया जा सकता है। अब CAIT इन्हें भारत के निर्माताओं से ही खरीदने की कोशिश करेगा, जिससे वोकल फॉर लोकल मुहिम को बढ़ावा मिलेगा। अभी हर साल भारत ट्रेड डेफिसिट के रूप में कई बिलियन डॉलर चीन पर लुटा देता है। यदि ये कार्यक्रम सफल रहता है तो चीन के लिए ये असहनीय आर्थिक झटका साबित होगा। आचार्य चाणक्य ने सत्य कहा था, शत्रु को जहां से भी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्ति प्राप्त हो रही है, उस स्रोत को शत्रु तक पहुंचने से पहले ही मिटा दो। भारत अब इन सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए अपने विरोधी देशों को सबक सिखा रहा है, विशेषकर आर्थिक पहलू पर। ऐसे में पीएलआई स्कीम को अपनी पूर्ण स्वीकृति देकर भारत ने वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी पैठ बनाने और चीन को बाहर खदेड़ने हेतु एक सार्थक प्रयास किया है।